हरिओम बच्चों, आज हम अपने संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के 7वें पाठ प्रहेलिका के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो अभ्यास पहला है उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। दैन्तरहीन पच्छैरलंकृत क्वचिदायुसमं साक्षरोऽस्म्यहं पादरविनय प्रस्तुरतुल्योऽस्मि। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क है दैन्तहीन शिलाभक्षी कः अस्ति। बिना दांत के पत्थर खाने वाला कौन है? तो इसका उत्तर है उपानः, यानी कि जूता। ख है पादय बिना कः गच्छत। बिना पैर के कौन चलता है? तो इसका उत्तर है पत्रम, पत्र। ग राष्ट्रीय विहगः कः अस्ति। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका उत्तर है मयूरः। घ कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। किसका राज्य सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर है रामा। ङ है पाठे जलस्य कति रूपाणि वर्णितानि। पाठ में जल के कितने रूपों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर है त्रीण, यानी कि 3 रूपों का वर्णन किया गया है। तीसरा मंजूषातः पदान चित्वा वाक्यान पूरयत। दिए गए शब्दों को चुन करके खाली स्थानों को पूरा करना है। जैसे यथा, जैसे छात्रा शिक्षक नमन। तो इसमें भरेंगे हम सदा। छात्रा सदा शिक्षकम नमन। उसी तरह से क में है असत्य वचनम कथनीयम। तो इसमें भरेंगे न। असत्य वचनम न कथनीयम, यानी कि असत्य वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। ख प्रतिदिनम दंत धावनम स्नानम कुर्यात्। तो हमें प्रतिदिन दांत धोने चाहिए और स्नान करने चाहिए। तो इसके लिए और के संस्कृत का मीनिंग जो होता है वो च होता है, तो यहाँ च भरेंगे। ग है जलम जीवनम न संभवत। तो यहाँ भरेंगे बिना। जलम बिना जीवनम न संभवत। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। घ है स्वपाठम पठ, और यहाँ भरेंगे हम पुनः। स्वपाठम पुनः पठ। अपना पाठ हमें दोबारा पढ़ना चाहिए या पुनः पढ़ना चाहिए। चौथा है पाठे प्रयुक्तान लट लकारस्य क्रियापदान लिखत। पाठ में लट लकार के क्रिया शब्दों प्रयुक्त हुए क्रिया शब्दों को लिखिए। तो इसमें जैसे यथा में जैसे गच्छत और फिर अस्मि दिया है, तो इसके बाद कौन कौन है उसको लिखना है। इसके बाद है पश्यन्ति, गच्छान, कथयान। पांचवा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद का मतलब है कि जो चीज जुड़ी गई है फिर उसको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पदम यानी कि शब्द, यहाँ संधि विच्छेद यानी कि जिन शब्दों को जोड़ करके बनाया है उनको अलग अलग करना है। तो समृद्धो, यहाँ समृद्ध धन अप शब्द को जोड़ करके समृद्धो बनाया गया है। तो इसका संधि विच्छेद है समृद्ध धन अप। उसी तरह से है शोभितोष्मि। शोभित धन अस्मि शब्द को जोड़ करके शोभितोष बनाया गया है। मकारोन्ते मकार धन अंते। इन 2 शब्दों को जोड़ करके मकारोन्ते बनाया गया है। क्वचित, इसको क्वचित धन च, क्वचित और च को जोड़ करके क्वचित बनाया गया है। छठवां है उपयुक्त शब्देन वाक्यम पूरयत। उपयुक्त शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ क्या है क मयूरा।
तो मयूरा बहुवचन होता है, इसलिए नृत्यत नहीं नृत्यंती होगा, तो यहाँ नृत्यंती लिखेंगे। ख जनाः लोग क्या पीते हैं? जलम, जल पीते हैं, इसलिए जलम यहाँ भरा जाएगा। ग जनाः चित्राणि पश्यन्ति, चूंकि यहाँ जनाः बहुत से बहुवचन है, इसलिए यहाँ पश्यन्ति प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पश्यन्ति भरेंगे। फिर 7वां है रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है, यानी कि इसमें जो रेखांकित शब्द हैं इनको लेकर के हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे यहाँ उदाहरण में दिया है मयूरस्य नृत्यम जना पश्यन्ति, और इसका उत्तर बनाया है मयूरस्य नृत्यम के पश्यन्ति। इसी तरह से हम बनाएंगे क में उपानत पर पादेन गच्छत, और इसका प्रश्न निर्माण करेंगे कह पर पादेन गच्छत। ख पत्रम पादेन बिना गच्छत, तो यहाँ इसका प्रश्न बनाएंगे पत्रम कस्य बिना गच्छति। ग हिम जलस्य एव रूपम अस्ति, कह जलस्य एव रूपम अस्ति। 8वां है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदान च चित्वा वाक्यान रचयत। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कुछ क्रियाएं हो रही हैं और जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो नीचे ये शब्द दिए गए हैं, इनसे हमको लेकर के वाक्य बनाने हैं। तो आइए वाक्य बनाते हैं। तो पहला शब्द हमने बनाया है बालकाः खेलन्ति, दूसरा है जनाः सन्ति, चित्र पतंगा कूजन्ति, फिर है सूर्य उदयति, फिर है केशवः पश्यति, खगा उड्डयन्ते, देविका खगा पश्यन्ति। तो 6 वाक्यों का निर्माण हमने किया है इन शब्दों को लेकर के। ये रहा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल। वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने कमेंट अवश्य लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारे वीडियो में और क्या चाहिए। धन्यवाद।